निकल कर आ रही है। रात में करीब 12 बजे वो लड़की जो बच्चा है वो जो है अस्वस्थता जाहिर किया जाता है। बाढ़ के जो यहाँ पे टीचर होते हैं जिनकी रात्रि में ड्यूटी होती है वो उन शिक्षिका को कहा जाता है, वो कोई संज्ञान नहीं लेती है। दुख की बात तो ये है कि अंधराठाड़ी में रेफरल हॉस्पिटल होने के बावजूद तमाम प्राइवेट नर्सिंग होम है, सरकारी हॉस्पिटल है, उसके बावजूद फर्स्ट एड तक नहीं हो पाता है इस बच्चे का। और इतनी मासूम, निसहाय, गरीब, शोषित, वंचित परिवार के बच्चे इस कस्तूरबा गांधी विद्यालय में बच्चियां यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर मैं आपके चैनल से मांग करना चाहता हूँ कि इसका जो है दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, पोस्टमार्टम निस्संदेह होना चाहिए और ये ज़रूरी है। ये अगर नहीं होता है तो ये बहुत ही दुखद घटना है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो है घटना नहीं है, ये मर्डर एक तरह से। हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहा छी, बिल्कुल कहवाक चाहिए। और इस 6 महीना में इस तरह के दोसर और ऐसे पहले ही हमने तेसर घटना है विद्यालय में। बहुत ही दुखद घटना है, बहुत निंदनीय घटना है। हम घटना के बहुत निंदा करी। देखे जब यहाँ सब कि कतेक बेसी जन आक्रोश एठाम हम सहयोग पावन करी देखने के लिए महीना पहले हम अहाँ सबके बता रहा छी जे अपना पेज के माध्यम से हमहूँ सब अहाँ के आश्वासन दे रहा छी जे जरूर एक निष्पक्षता सामने में एतै, हमहूँ कोशिश करबै जरूर एतै एक निष्पक्षता, चूँकि बहुत बेसी जरूरी है। 6 महीना के अंदर में तेसर घटना है। हम अहाँ सबके अंधराठाड़ी प्रशासन साहब के की कहे छथिन वो देखिए ये बार हम यही कह रहे हैं कि घटना नहीं है, आप इसको हत्या कर सकते हैं, आप इसको मर्डर कर सकते हैं। अगर बच्ची बीमार है, कैसे बीमार हो गई, इसको आपको कम से कम मेडिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए। ये आपको यहाँ से जो हॉस्पिटल है करीब 500 मीटर की दूरी पर है, ऐसा भी नहीं कि बहुत दूर है। और यहाँ पे सारे सुविधा मुहैया है, यहाँ पर रेफरल हॉस्पिटल है, कई सारे सरकार प्राइवेट नर्सिंग होम है, तो वहाँ तक बच्चे को पहुँचाना चाहिए था। जीवन मृत्यु किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए ताकि उस बच्चे की हम इलाज करवा पाए। आखिर किन वजहों से, आखिर किन कारणों से लगातार यहाँ पे घटना हो रही है? कहीं ना कहीं कुछ तो लूप लाइन यहाँ पर है, कहीं ना कहीं मिस्टेक है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो इससे पहले भी जो 2 घटना हुई है, इसका रिजल्ट क्या हुआ? लीपा पोती हो जाता है, मैनेज हो जाता है, सेटलमेंट हो जाता है। एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो प्रखंड के जो पदाधिकारी हैं उस बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं। पैसा के माध्यम से जो है सारा पैसा जो है पैसा देकर इधर से इधर सारी फाइल दब जाती है, सारी बात दब जाती है। और मैं बार बार कहता हूँ कि मोदी जी कहा करते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा दिया था उन्होंने, न तो बेटी पढ़ पा रही है और ना ही बेटी बच पा रही है। जान बचाना मुश्किल है इस राज्य में। और अपराध की श्रेणी में आप देख ही रहे हैं कि बिहार अब भारत का अव्वल राज्य बन चुका है। जिस तरह से आए दिन लगातार अपराध हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रही है, लूटपाट, और जिस तरह से तमाम प्रशासनिक जो कर्मी हाथ पर हाथ रखे हुए सिर्फ देख रहे हैं, दर्शक बने हुए हैं, कोई रिजल्ट नहीं, कोई भय नहीं है। जो है यहाँ के जो चाहे वो सरकारी कर्मी हो, चाहे जो है दलित असामाजिक तत्व हो। मैडम से मैं बात करते हैं, मतलब इंटरव्यू उन्होंने बताया कि बच्चे का एडमिशन इससे बारे में नहीं मैडम। देखिए सबसे पहली बात है कि 12 बजे दिन में जो प्रथम दृष्टया अभी जो लोगों की बात से पता चला है कि 12 बजे दिन में आती है। अगर एडमिशन नहीं है तो वो फिर आगे किस बहाने यहाँ पर रही है? आपको विद्यालय से निष्कासित कर देना चाहिए था। आपने क्यों रखा? आपके कंपाउंड में अगर एडमिशन नहीं है तो और भी ज़्यादा गुनेगार। मैडम से हमने पूछा है कि जब आपका एडमिशन बच्चे का नहीं हुआ तो आप किस गुने पर रखे बच्चे? बोला कि मजबूरी है। वैसे क्या मजबूरी हो सकती है? बिहार में इस तरह की शेल्टर होम की घटना पहले भी एक बार बहुत बड़े व्यापक स्तर पर हुआ था। मैं उस तरह पे उसको मैं सिर्फ कोट करना चाहता हूँ। उसका मैटर कुछ और था, उस तरफ मेरा ध्यान आपको भटकाने की नहीं है। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से मैं इतना जरूर कर सकता हूँ, दावे से कर सकता हूँ, इतने सबूत के साथ भी कर सकता हूँ कि ये यहाँ पर लापरवाही करता जा रहा है, ये नज़रअंदाज किया जा रहा है, बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बच्चों के जीवन यहाँ पर नहीं है। तो
बंद भी नहीं होने वाला। हाँ तो नहीं होगा तो होना चाहिए तो है ना, मर गया तो शासन के